Hello everyone, I'm Kajal. How are you all of you? Welcome back to my channel. आज हम लोग का जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग का जो प्लान है कि इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो ये क्या है, एक गुड हैबिट है जो मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के इसको ठीक कीजिएगा। मीन्स मेरी मैं जो भी एफर्ट दे रही हूँ आप लोगों के लिए, ये तो उन लोगों के लिए है जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको समझना नहीं आता। मीन्स इंग्लिश मतलब सोच में है कि उसको सीखना है, लेकिन नहीं कर पा रहे, वो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को सॉर्टेड आउट बहुत जल्दी करेंगे, मिलके करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप लेना चाहिए। तो ये धीरे धीरे वो जो स्टेप है ना, जो कदम है, वो उसका पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और ध्यान से मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझेंगे। तो अभी क्या है कि ये जो स्टोरी का नाम है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द एडवेंचर। एडवेंचर का क्या मतलब होता है? साहसिक। साहसिक। एडवेंचर का जो मतलब होता है साहसिक। हाँ है, ठीक है। ऑफ मैक्स द कैट, मतलब साहसिक किसका? मैक्स का। और वो क्या है? कैट है। ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि एक कैट का स्टोरी है जो साहसिक है, मतलब एडवेंचर। ओके। वंस अपॉन अ टाइम, आप मेरे साथ क्या है, पढ़ने का भी ट्राई कीजिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। अभी देखिए, एक बार की बात है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये पास्ट में है। एक बार की बात है, ये पास्ट में है। देयर, देयर क्या होता है? वहां। देयर मतलब वहां। वॉज मतलब हाँ। देयर वॉज अ, एक। अ का मतलब क्या होता है? एक। लिटिल मतलब छोटा। देयर वॉज अ लिटिल मीन्स छोटा कैट। क्या? बिल्ली। बिल्ली। नेम्ड, नाम, नाम मैक्स। क्या था? मैक्स। अब ये मैक्स किसका नाम है? कैट का। ठीक है। अब मैक्स कैट का नाम है, लेकिन जो नाम है उससे क्या पता चल रहा है? वो ही है या शी है? तो गेस कीजिए, वो लड़का है या लड़की? मैक्स। यस, यू आर राइट। आप सही गेस किए कि वो लड़का है। तो जब लड़का है तो क्या लगेगा? ही लगेगा। आप अगर मेरे क्लास देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपका आंसर भी रेडी हो रहा होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, अगर क्लास देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। मैक्स नाम है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। लीव, अब ये क्या है? लीव मतलब होता है रहना, लेकिन ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, मतलब रहता था। पास्ट फॉर्म है लीव का। लिव्ड, रहता था। इन अ स्मॉल, कहा? एक। इन अ स्मॉल मतलब एक छोटा। स्मॉल मतलब छोटा। हाउस मतलब घर। विथ, विथ मतलब क्या होता है? विथ का मतलब होता है साथ। विथ मतलब साथ। किसके साथ? हीज, उसके। हीज मतलब उसका या उसके। ऑनर, ऑनर का क्या मतलब होता है? मालकिन। अब देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनर, ये जो आर है ना, साइलेंट है, मतलब ये है, लेकिन हम इसको ऑनर नहीं पढ़ेंगे। ऑनर नहीं, ऑनर। ऑनर, यहाँ आके स्टॉप हो जाएंगे। ऑनर।
ठीक है, जो सीख रहा है वो अगर प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान दे, मैं जिस तरह बोल रही हूँ, आपका जो जर्नी है बहुत इजी हो जाएगा। मतलब पढ़ने का भी दिक्कत नहीं है और सही प्रोनाउंसिएशन के लिए भी आप टाइम नहीं लीजिएगा। आप मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन भी दूंगी और उसका मतलब भी समझाऊंगी। इससे क्या है, जो आप डबल डबल टाइम लगाएंगे, आप डबल नहीं लगा के एक ही बार ही प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट कर देंगे। तो यहाँ क्या है, ऑनर, ऑनर नहीं ऑनर, न के आके, न में आके रुक जाना है, ऑनर। ठीक है, मालकिन, 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 ऑनर मतलब मालकिन या मालिक जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी बोलिए, मालिक भी हो सकता है, मालकिन भी हो सकता है। ठीक है, मेरी राइटिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, आ रहा होगा जो भी। ठीक है, ऑनर मतलब मालिक। ठीक है, मालिक, लिली, फिलहाल यहाँ मालकिन ही होगा, क्योंकि लिली से क्या पता चल रहा है, लिली से पता चल रहा है कि वो एक लेडी है, मतलब एक औरत। माल, अरे यार, जस्ट होल्ड, मालकिन। ठीक है, मालकिन। अब अगर लिली नहीं होके मान लेते टॉमी है, तो टॉमी क्या समझ में आ रहा है, या जैक है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वो लड़का है, तो मालिक लिखते, लेकिन लिली है, मतलब लिली कौन है, लिली एक लड़की है, जिसके लिए हम मालकिन यूज करेंगे। ठीक है, ये ल है। एवरी डे, हर रोज या हर दिन, हर रोज बोलिए या हर दिन बोलिए, दोनों ही सही है। एवरी डे, मैक्स, मैक्स क्या करता था, मैक्स मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, मैक्स ऐसे लिखते हैं, मैक्स ऊट। अब देखिए ऊट का क्या फंडा है, ऊट का जो फंडा है कि वो फ्यूचर में भी आता है, पास्ट में भी आता है। ठीक है, वुड क्या है, वुड एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, जो हम लोग आने वाला क्लास में सीखेंगे, उसका रूल्स, वो क्या मतलब किन किन जगह में कैसे चेंज हो जाता है, सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम कैसे समझेंगे कि ये फ्यूचर के लिए बोल रहा है या पास्ट में बोल रहा है। लेकिन यहाँ जैसे कि ये बोला ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, तो ये एक बार की बात कब आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, था। मैक्स उठ था प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, खेलता, खेलता था, कहाँ, इन द गार्डन, गार्डन में मतलब मैदान में। ठीक है, मैदान में। ही मीन्स क्या होता है, वह। अब ये वह किसको बोला जा रहा है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, मैक्स को, क्योंकि मैक्स ही है। ही लाइक्ड मतलब पसंद करता था, पसंद करता था, पसंद करता था। ठीक है, पसंद करता था, क्या पसंद करता था, चेजिंग, पीछा करना, पीछा करना, पीछा करना, पीछा करना। ठीक है, उम, इसको इरेज कर देती हूँ। फिलहाल पीछा करना। ठीक है, किसका, बटरफ्लाई का, मतलब तितलियों का। ठीक है, तितलियों का। एंड, एंड का क्या मतलब होता है, और रेस्टिंग, रेस्टिंग मतलब आराम,
आराम करना कहाँ? आराम करना कहाँ? अंडर मतलब नीचे। अंडर मतलब नीचे। किसके नीचे? पेड़ के। मिल रहा है ना? क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कीजिए। पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तभी सीखेंगे। वन सनी। एक। सनी मतलब क्या होता है? पूरा पढ़ेंगे। सनी मतलब होता है चमकदार, ठीक है। साइनी, ठीक है, चमकदार। तो एक सनी आफ्टरनून। तो यहाँ क्या है? चमकदार मतलब धूपदार। धूपदार मतलब बहुत धूप है। दोपहर। दोपहर। मैक्स सॉ अ बर्ड। मैक्स क्या है? मैक्स मैं नहीं लिख रही हूँ। मैक्स सॉ मतलब देखा। सॉ मतलब क्या होता है? देखा। अ बर्ड एक। एक क्या? बर्ड मतलब पक्षी। पक्षी को, ठीक है। फ्लाइंग उड़ते हुए, फ्लाइंग बाय। उड़ते हुए, ठीक है। ही ही ट्राइड। वह ट्राइड किया मतलब कोशिश किया। क्या किया? कोशिश किया। कोशिश किया। टू कैच इट। कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। जैसे कि बॉल कैच करो तो हम लोग बोलते हैं अरे कैच मिस हो गया, एक कैच मिस हो गया। तो वो एक्चुअली हम लोग कभी कभी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बिना समझे बोलते हैं। तो कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो क्या हम लोग बोलते हैं? पकड़े नहीं बॉल, पकड़े नहीं बॉल। हम लोग हमेशा से बोलते हैं अरे कैच मिस हो गया, कैच नहीं कर पाए क्या तुम भी, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस समय भी हम इंग्लिश बोल रहे थे, बिना जाने बोल रहे थे, लेकिन अब जानेंगे कैच का मतलब क्या होता है। पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। तो और इट मतलब क्या है? कैच इट। अब इट किसको कंसीडर किया जा रहा है? किट। इट कंसीडर किया जा रहा है एक पक्षी को, ठीक है। टू कैच इट किसको? पक्षी को पकड़ने के लिए। बट लेकिन, लेकिन द बर्ड फ्लू। बट क्या हुआ? पक्षी उड़ गई। फ्लू उड़ गई, ठीक है। हाई कहाँ? ऊपर, बहुत ऊपर, या फिलहाल बहुत ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई है। हाई का क्या मतलब होता है? बहुत ऊपर। बहुत ऊपर। इनटू द स्काई। स्काई मतलब कहाँ? आसमान में। आसमान में। कहाँ उड़ती है पक्षी? आसमान में, स्काई में, आकाश में, ठीक है। मैक्स नहीं लिख रही हूँ। सेट डाउन। सेट क्या है? सिट का सेकंड फॉर्म है। सिट मतलब बैठना, SIT होता है, लेकिन SAT सेट है। तो बैठा। कहाँ बैठा? नीचे। सेट डाउन नीचे बैठा। एंड और वॉच्ड। वॉच्ड मतलब देखना। देखता। अब देखिए यहाँ वॉच्ड है, ED है। तो देखते रहा। देखते रहा। देखते रहा, ठीक है। किसको? द बर्ड गो। मतलब देखते रहा। द बर्ड गो, बर्ड को जाते हुए, पक्षी को जाते हुए, ठीक है। कहाँ जाते हुए? आसमान में, है ना। ही स्माइल्ड। वो क्या हुआ? मुस्कुराया। ही का क्या है? वह मुस्कुराया। मुस्कुराया। ही स्माइल्ड वो मुस्कुराया। फीलिंग हैप्पी। अब ये क्या था? मतलब फीलिंग हैप्पी का क्या मतलब था? फीलिंग का मतलब खुश महसूस कर रहा था। फीलिंग हैप्पी मतलब, फीलिंग मतलब होता है महसूस। क्या होता है? महसूस। और हैप्पी मतलब खुश।
हैप्पी का क्या मतलब होता है? खुश, खुश। ठीक है। लिली कॉल्ड, अब लिली कौन है? मालकिन, मालकिन ही है ना। फिलहाल मैं मालकिन भी लिखूं या लिली लिखूं, आपको तो समझ में आ रहा है। लिली कौन है? मालकिन, किसका? कैट का। ठीक है। अब कॉल्ड का क्या मतलब होता है? पुकारना, मतलब पुकारा, पुकारा। अब ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट में है। पुकारा, मालकिन या लिली पुकारा हिम, किसको? उसको, किसको? उसको। इनसाइड मतलब अंदर, कहाँ पुकारा, कहाँ पुकारा? अंदर। उसको, उसको अंदर, अंदर। फॉर, किसके लिए? के लिए, अंदर के लिए, किसके लिए? के लिए, फॉर के लिए होता है, किसके लिए? अब पता चल जाएगा। डिनर, मतलब रात का भोजन। डिनर का क्या मतलब होता है? रात का भोजन। ठीक है। रात का भोजन को डिनर बोलते हैं। तो अब इसको सेंटेंस बोलिए, मतलब अच्छे से बोलिए। यहाँ तो हम लोग तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, मतलब एक एक वर्ड को एक्चुअल में क्या बोलते हैं। लेकिन अब जब ट्रांसलेट करेंगे, लिली कॉल्ड हिम इनसाइड फॉर डिनर, लिली पुकारी उसको अंदर, किसके लिए? डिनर के लिए। एंड, और, नहीं लिख रही हूं, एंड मैक्स रेन, मतलब अब यहाँ क्या होता है? दो चीज आप लिख सकते हैं, भागा, ठीक है, या दौड़ा, क्योंकि रेन क्या है? रन का सेकंड फॉर्म है। रन, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। ठीक है। वो भागा हैप्पली, खुशी खुशी। क्या? खुशी खुशी। हैप्पली मतलब क्या होता है? खुशी खुशी। ठीक है। टू हर, उसके पास, खुशी खुशी गया उसके पास, उसके पास। ठीक है। टू हर, उसके पास। ही मतलब वह, न्यू मतलब जानता था, न्यू मतलब जानता था, मतलब नो का सेकंड फॉर्म। अब ये नो क्या होता है? ये नो जो है, KNOW, नो मतलब जानना। ठीक है। अब ये क्या है कि ये नो का जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, ओ की जगह ई हो जाता है, जिस तरह यहाँ। तो एक चीज होता है जानना, और ये पास्ट में है तो वो जानता था। ठीक है। तो आप जानते हैं, लेकिन पास्ट में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जानता था। ठीक है। तो वही है कि वो जानता था। क्या जानता था? वो जानता था, जानना, जानता था। टुमारो मीन्स, टुमारो मीन्स क्या होता है? टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। जो आज है उसको टुडे बोलते हैं, जो बीत गया उसको यस्टरडे बोलते हैं। टुडे, मैं लिख देती हूँ, टुडे। ठीक है। आज, टुडे, TODAY, टुडे। यस्टरडे, जो चला गया, यस्टरडे। ठीक है। YESTERDAY, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल। समझ में आया? अब ये जो मैक्स है, ठीक है, मैक्स किसके बारे में बोल रहा है? आने वाला कल के बारे में बोल, मतलब वो जानता था कि टुमारो मतलब कल। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि वो कल फिर पक्षी को पकड़ लेगा? नहीं, वो कुछ और ही बोलना चाह रहा है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, फिलहाल कल। आप डिफरेंस जान गए तो कल, वुड मतलब ग, क्योंकि ये आने वाला कल, ग होगा, होगा। ठीक है। बी होना, होगा क्या? अनदर, एक और। अनदर मतलब एक और। क्या? फन डे, मतलब फन डे का क्या मतलब होता है? मजेदार। फन डे का क्या मतलब होता है? मजेदार दिन।
तो वो पॉजिटिव में था इसीलिए खुश था। हालांकि उसको नेगेटिव भी होना चाहिए था कि वो जिस पक्षी को पकड़ने गया, कैच करने गया, ठीक है, वो उड़ गई, उसको सैड होना चाहिए था, बट स्टिल वो क्या था, खुश था। और उसको एक पॉजिटिवनेस क्या मिला कि कल जो है वो आने वाला दिन एक अच्छा दिन होगा और नया दिन होगा। जैसे कि हम आपको पढ़ के देंगे इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश में कमजोर है, उम्मीद करते हैं कि हिंदी आपका अच्छा होगा, तो हिंदी में आप पढ़िएगा। और आपका ये होमवर्क है कि हिंदी में आप पढ़िएगा। डोंट फॉरगेट टू रीड, पढ़ना ना भूले। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलिएगा कि हाँ मैं पढ़ा, ठीक है, और आप सीख रहे हैं। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ लिटिल कैट नेम्ड मैक्स। मैक्स मैक्स lived in a small house with his owner। ऑनर नहीं ऑनर, ऑनर नहीं ऑनर, ठीक है, नाम में आके रुक जाना है। ऑनर लिली। एवरी डे मैक्स वुड प्ले इन द गार्डन। ही ही लाइक क्या लाइक करता था, चेजिंग बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज मतलब तितलियों को, चेज मतलब पीछा करना, ठीक है, एंड और रेस्टिंग अंडर द ट्री। कहाँ रेस्ट मतलब आराम कहाँ करता था, ट्री के नीचे। वन डे, एक दिन, आफ्टरनून, एक धूपधार दोपहर में, मैक्स सॉ अ बर्ड फ्लाइंग फ्लाइंग बाय मतलब उड़ते हुए देखा। ही वह ट्राई टू कैच इट, वो क्या किया, ट्राई किया कैच इट को। इट मतलब क्या होता है, बर्ड को ट्राई किया कैच करने के लिए, ठीक है। बट द बर्ड फ्लू हाई इनटू द स्काई, मतलब वो क्या हुआ, बर्ड बहुत हाई, हाई मतलब बहुत ऊपर आसमान में उड़ गया, फ्लू हो गया, उड़ जाना, ठीक है। मैक्स मैक्स सेट डाउन एंड वॉच द बर्ड गो। अब क्या है, मैक्स बैठा नीचे और देखता। वॉच मतलब क्या होता है, देखना। जैसे कि आप टीवी वॉच कर रहे हैं, अभी आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉच। वॉच मतलब देखना, ठीक है। वो देखता रहा किसको, बर्ड को, कहा, उड़ते हुए, ठीक है। ही स्माइल्ड, वो स्माइल्ड किया, मतलब ईडी है, वो स्माइल्ड किया, ठीक है। फीलिंग हैप्पी, वो खुश था, ठीक है। लिली लिली कॉल्ड हिम, लिली उसको पुकारी। इनसाइड फॉर डिनर, किसके लिए अंदर बुलाई, डिनर के लिए। एंड मैक्स रेन हैप्पीली टू हर, किसका, अब दौड़ते हुए भागा। ही न्यू, वो जानता था। टुमारो, टुमारो का मतलब क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वुड बी अनदर फन डे, ठीक है, मतलब अब अनदर डे एक और फन डे मतलब मजेदार दिन। तो आप क्या कीजिएगा, यहां से मतलब पढ़िएगा हिंदी, ठीक है, और थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि आप कैसे, अगर आप हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार का आपको टास्क मिल सकता है। कुछ नहीं है, एक दो बार पढ़िएगा, आप खुद, आपको जब हैबिट हो जाएगा ना, आपको खुद हिंदी पढ़ने का जरूरत ही नहीं आएगा, आप खुद चीजों को समझने लगेंगे। लेकिन इनिशिएट में, स्टार्टिंग में आपको ये करना होगा, ठीक है। कोई टफ नहीं है, हैबिट बनाना है, जस्ट एक स्टेप जो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपका जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।